प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। उत्तरार्ध चौर्वेद उत्तरार्ध भाष्य षष्ठ मंडल षष्ठ अध्याय। किंकिणीस्वर सहनाइया सिंह गर्जन घहरा, सुनि सुनि मन उमगे चढ़े झिलमिल ज्योति दिखाए। भ्रमर गुफा सो हम बसे ररंकार दस द्वार, नैन निरंजन रूप है त्रिकुटी है ओंकार। किंकिण स्वर सहनाई तथा सिंगर, ये अनहद के शब्द भी विहंगम योग के साधक को बिना प्रयास सुनाई पड़ते हैं। इन्हें सुन सुनकर मन में विशेष उल्लास का अनुभव होता है और मन साधन में आगे बढ़ता झिलमिल ज्योति का दर्शन करता है। ब्रह्मांड के अंदर भ्रमर गुफा में सोहम, दसम द्वार में ररम, आँखों में निरंजन तथा त्रिकुटी के अंदर ओम ध्वनि विहंगम योग के साधन मार्ग में प्रत्यक्ष होते हैं। विहंगम योग का साधक इनसे होता हुआ आगे चेतन मार्ग में निकल जाता है और ये सभी शब्द जो प्राकृतिक है नीचे की भूमि में छूट जाते हैं। इन पंच ब्रह्मांडी शब्दों का स्थान एवं अनुभव भी आज सद्गुरु विहीन साधक एवं तथा कथित गुरुओं को भी ज्ञात नहीं है और वे इनका साधन भी विभिन्न प्रकार से अपनी कल्पना के आधार पर करते हैं और अपने शिष्यों को बतलाते हैं। शक्ति स्नेह आकाश में काल फंद को पेख, अपूर्व दृश्य ब्रह्मांड की कठिन है लखब अलेख। त्रिकुटी ब्रह्माभ्यास ते ज्योति निरंजन जान, तत्व रंग श्वासा लोभो धोखे माहि भुलान। शक्ति शब्द उन्मुनी मुद्रा के अभ्यास द्वारा अंतर सिर स्थित आकाश में सुनाई पड़ता है। यह भी काल का जाल प्राकृतिक शब्द है। ब्रह्मांड के अंदर विचित्र दृश्य है जिन्हें देखना कठिन है क्योंकि ये लिखित अथवा विचित्र नहीं है। त्रिकुटी के बाहर अभ्यास से आंखें खोलकर त्रिकुटी स्थान से के बाहर ललाट पर देखने से निरंजन ही शब्द प्रत्यक्ष होता है, ओंकार नहीं। इस अभ्यास से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये विभिन्न रूपों का दर्शन होता है तथा श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। सद्गुरु ज्ञान विहीन साधक इसे ही बहुत बड़ी उपलब्धि समझकर धोखे में ही भूले रहते हैं। वस्तुतः यह प्राकृतिक उपलब्धि चेतन नहीं, यह आत्मा का बंधनग्रस्त करने का ही साधन है, मुक्त करने का नहीं। ताहि अग्र सो अंश है षोडश सूर्य प्रकाश, काल धोख जानहु सो भूलो न ताकी आस। याहू को जब त्यागिया अणिमा दिक तब आए, सत्य बिरही जन भूलि हो सुरा भाव गहि पाए। उसके आगे वह भूमि है जिसमें 16 सूर्य का प्रकाश है, किंतु यह भी परम पुरुष का प्रकाश नहीं है बल्कि आत्मा का प्रकाश है। अतः इस प्रकाश को देखकर मत भूलो क्योंकि यह परमाक्षर का प्रकाश नहीं है। इसको भी त्याग कर जब साधक की सुरति आगे गमन करती है तब अणिमादिक सिद्धियां प्रकट होकर विरही साधकों को आकर्षित करती है। किंतु जो वीर सच्चे प्रभु विरही साधक होते हैं इनमें आसक्त नहीं होते, वे सत्य भाव को ग्रहण कर सत्य शब्द को प्राप्त करना चाहते हैं। अक्षर भूमि में मन प्राण के लय होने पर आत्मा अपने शुद्ध चेतन रूप को देखती है, इसे ही तुरीयावस्था कहते हैं। बहुत से संत महात्मा आत्मा को ही परमात्मा समझ लेते हैं, सो उनकी भूल है। आत्मा के अंदर 16 सूर्य का प्रकाश है और परमात्मा के अंदर अनंत सूर्य का प्रकाश है। अतः परमात्मा प्राप्ति के लिए साधक को गुरु विधान के आगे की भूमि में अपनी चेतना को स्थिर करना होता है। अष्ट कमल के पार जो नौवा कमल अनु, अविगति अगम निनार है अद्भुत ब्रह्म स्वरूप। ब्रज ही पोल उधार के डोरी मकर धरो, अमिय बूंद सहजे मिले पियो सुरति समोय।
अष्टदल कमल अर्थात अष्ट चक्रों के से पार अक्षर मंडल में दिव्य चेतन 9वां कमल है। यह अज्ञात इंद्रियातीत अनुपमेय एवं न्यारा है। यह ब्रह्म का ही स्वरूप है। दसम द्वार को खोलकर मकर डोरी को पकड़ने से अमृत का ऊर्ध्व प्रवाह सहज ही प्राप्त होता है। उस अमृत को गुरु विधान से आत्मा अपनी सुरति को उस चेतन भूमि में प्रविष्ट करा कर पीती है। ब्रह्म विद्या के इस दिव्य अनुभव का वर्णन ग्रंथकार ने इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से किया है। इसे इस भूमि को प्राप्त करने वाले अनुभविक साधक समझेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।